श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, श्री साईं ध्यान योग द्वारा यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आप लोगों तक पहुंच रही है। जो मेरे भाई क्रमवाइज प्रतिदिन कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का ना तो परिचय देने की आवश्यकता है। यह आपको इस स्कंद 4 का 6वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इसमें माता पार्वती का सती होना तक्ष के यज्ञ कुंड में कथा लेकर चल रहे हैं। पिछले भाग में महाराजा तक्ष का विध्वंस, यज्ञशाला भोलेनाथ के गणों ने तहस नहस कर दी। अब आगे चलते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग, भूत प्रेत, त्रिशूल, पट्टिश, खड्डक, गदा, परिघ और मुद्दक आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब ऋषिवज सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वयांतयामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसलिए वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले ही बिन रहा है, उस पर उनकी प्रिया सती का वियोग हो गया है, इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपनी अपराधियों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति समर्थ को न कोई ऋषि मुनि, देवता और यज्ञ स्वरूप देवेंद्र भी ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और पितरों के साथ ले अपने लोकों से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की ओर गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम। उस कैलाश पर पहुंचती तब मंत्र और योग आदि उपायों से सिद्ध को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहां बने रहते हैं। उनके मणि में शिखर हैं जो नाना प्रकार की धातु से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता, गुल्मादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते हैं। वहां निर्मल जल के अनेक झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखर के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। यह सब और मोरों के शोर, मंदान, भ्रमरों के गुज्जार, कोयलों की कुकू, ध्वनि, अन्याय पक्षियों के कलवर से गूंज रहा है। उनके कल्पवृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिला कर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलते फिरने से कारण कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों से कल कल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, परिजा, सरल, कमाल, ताल, ताड़, कचनार, आसन और अर्जुन के वृक्षों से
वह पर्वत बड़ा हो ही सुहाना जान पड़ता है। आम, कदम, नीम, नाग, पुनाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौसरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे शतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुंभज, मोगरा और माधवी की बेलें भी उनको शोभा बढ़ाती हैं। कटहल और गूलर, पीपल, पाकर, बड़ा गूगल, भोजवृक्ष, औषध जाति के पेड़, केले आदि जो फल अनेक बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपुत, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाज, महुआ, लिसौड़ा, विभिन्न प्रकार के वृक्षों को पोले और ठोस बांस से झुरमुट से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम पड़ता है। उसके सरोवर में कुमुद, उत्पल, कलहार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों का वह बड़ा ही भला सा लगता है। वहाँ जहाँ हरि हिरन, वानर, सुअर, रीछ, सारी, नीलगाय, कर्णमुख जैसे कर्णांक, एक पद मुख भेड़िए और कस्तूर मृग घूमते रहते हैं, वहाँ सरोवर के तट केलों से पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उनके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान और इस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं की बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम की एक में पुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपात श्री हरि चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी, उस नदियों में रीति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उलिचती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध से लोग से स्वयं पीते और अपनी हाथियों को पिलाते हैं। अलकापुरी चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए हैं, जिसमें अनेक यक्ष पत्नियां निवास करती हैं। इनके कारण यह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती है। यक्षराज कुबेर राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भौरों की गुंजार हो रही थी तथा राजहंसों का परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेक सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों से शरीर की रगड़ लगने से घिरे हुए हरिश्चंद्र वृक्षों का स्पर्श करते चलने वाली सुगंधित वायु के समान यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मसे डालता था। बावलियों की साड़ियां, सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी हुई थी। उनमें बहुत से कमल के खिले हुए रहते थे। वहां अनेक किस्म के पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते हुए जब देवगण कुछ आगे बढ़े तब उनके पास ही एक वट वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसकी चारों ओर सर्वदा अविरल छाया बनी रहती थी, इसलिए दम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी नहीं था। उस महायोग में और मधुक्षों को आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा तो साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्री अंग बड़ा ही शांत था। सनंद आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सहृद हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म दंड जटा और मृग चर्म मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक
शासन पर बैठे हुए थे। अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे थे। कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा में विराजमान थे। वे योगपट काठ की बनी हुई टेकली का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों के मनशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि श्री वे ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देखकर तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामनावतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर महर्षियों की सहित अन्य सिद्धगण बैठे थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने के बाद पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति और उसके बीज से परे जो एक रस पर ब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति करने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियमानिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग लोक और मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरक में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में अपनी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नियत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुड़ा करता है और मर्म भेदी अज्ञानी अपने सर्वचनों से दूसरों का चित्त दिखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देवदेव भगवान कमल नाभ के प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने परदुत खातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। देववश जो कुछ हो जाता है वे इसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों के पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपका यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से वे आपका विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिसमें यजमान दक्ष फिर जी उठे, भगवत देवता को नेत्र मिल जाए, रघु जी की दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋषि वजों की अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक आज यह यज्ञ आपके भाग से पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। तो दोस्तों, ये आपका छठवां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कल फिर नए अध्याय के साथ हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।